नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। अमेरिका के साथ शुरुआत तो ये करनी चाहिए कि अब तक 38, क्योंकि पीयूष गोयल जी भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री, जब हमने पिछली बार किया था आपका इंटरव्यू, आपने कहा था 37 देशों के साथ हमारा ट्रेड डील हो चुका है और अमेरिका पर नजर थी। 38वां देश भी अब आपकी झोली में है। पहले तो आपको इसके लिए बहुत बधाई, धन्यवाद। लेकिन इसी के साथ भारत अमेरिका के रिश्तों में क्या इस व्यापार के जरिए भारतीय एक्सपोर्टर्स के लिए, जैसा आपने कहा है कि $30 ट्रिलियन का अमेरिकी मार्केट खुल जाएगा, लेकिन देश के अंदर भी इस पर राजनीति हो रही है। कोशिश करेंगे कि किसानों के नजरिए से जितने इस वक्त उनके मन में शंकाएं हैं वो भी इस इंटरव्यू में दूर हो। तो शुरुआत करते हैं सर, और क्लैरिटी से बात करते हैं। क्या पीयूष गोयल जी, इस ट्रेड डील के जरिए आपने अमेरिका के बाजार से उनके एक्सपोर्टर्स को भारत में किसी बिल्कुल नए क्षेत्र में जीरो या बहुत कम ड्यूटी पर नई एंट्री दी है क्या? स्वाभाविक है, जब हम दो देशों के बीच में द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने की बात करते हैं और एक ऐसा करार करते हैं जिससे दोनों देशों को लाभ हो, तो कई ऐसी चीजें होती है जो भारत की आवश्यकता है, या हम अभी पहले से इंपोर्ट भी कर रहे हैं, या हमें लगता है कि उसका डिमांड जस्टिफाई करते हैं, तो उसको भारत में नया लाने देने में तो उसमें लाभ ही है भारत को। लेकिन मैं आप सबको और आपके माध्यम से आपके सभी श्रोताओं को बताना चाहूंगा, कि दर्शकों को बताना चाहूंगा कि एक भी ऐसा वस्तु नहीं खोला गया है किसानों का या हमारे पशुपालक भाई बहनों का डेयरी और एग्रीकल्चर में। जितने सेंसिटिव आइटम्स हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में, भारत के दृष्टिकोण से, उदाहरण के लिए जीएम प्रोडक्ट्स, कोई जीएम प्रोडक्ट खोला नहीं गया है। कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड कोई भी नया कृषि का कोई अनाज उत्पादक नहीं खोला गया है। ना चावल, ना गेहूं, ना चीनी, ना जवार, ना बाजरा, ना रागी, ना कोडू, ना अमरांत, ना सोया, ना मक्का, कुछ नहीं खोला गया। मक्का भी नहीं? मक्का भी नहीं। तो उस पे किसी पे भी जरा भी रियायत नहीं दी गई, एक रत्ती भर भी रियायत नहीं दी गई। दालें ऐसे पहले ही, भी हम दालें लेते ऐसे ही जी। पोल्ट्री कोई रियायत नहीं दी गई, मीट कोई रियायत नहीं दी गई। शायद टर्की अलाउ किया है, पर आप भी जानती है टर्की तो भारत में कम इस्तेमाल होता है, कुछ ही वर्ग है जो लेते हैं। कई हमारे ऐसे फल हैं, जैसे केला, बड़े पैमाने पे हम बनाते हैं। केले में कोई रियायत तो दी नहीं है, उल्टे हमें जीरो ड्यूटी मिली है, हम जीरो ड्यूटी पे निर्यात कर सकते हैं यूएसए। ऐसे कई प्रोडक्ट्स ऐसे भी हैं। कई सारी चीजें, ग्रीन पी, काबुली चना, मूंग, जिसपे कोई रियायत नहीं दी। मूंग दाल ठीक। लेकिन हम लेंटिल्स आज भी इंपोर्ट करते हैं, कांग्रेस के जमाने में भी इंपोर्ट करते थे, 2004 से इंपोर्ट करते आ रहे हैं। भारत में कमी है, तो जो चीजें पहले से इंपोर्ट हो रही है, भारत में कमी है, अगर अमेरिका से आ जाए तो उसमें भारत का लाभ ही है। कंपटीशन भी बढ़ेगी अलग अलग देशों में भारत में देने में। उसमें भी हमने बड़ी कैलिब्रेटेड तरीके से, बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत, किसी में टैरिफ रेट कोटा रखा है, किसी में ड्यूटी पूरी तरीके से जीरो करने के बदले फेज डिडक्शन किया है, आस्ते आस्ते जीरो किया है, किसी में सिर्फ कंसेशन दिया है। तो अलग अलग रणनीति होती है, वो वस्तु के हिसाब से तय होती है। पर भारत के किसानों का 100% हमने चिंता की है, 100% संरक्षण किया है, और एक रत्ती भर भी भारत के किसानों को नुकसान नहीं होने दिया। 3 चीजों पर स्पेसिफिकली पूछ रही हूँ। एक तो आपने खुद ही कहा कुछ दालें हम पहले से लेते थे, मूंग दाल पर नहीं है, वो वैसा ही रहेगा, लेकिन कुछ दालें हम लेते थे। दालों पर स्टेटस, कपास पर और सोयाबीन के तेल पर, इन 3 चीजों पर अगर आप स्पेसिफिकली बताएं। सोयाबीन का तेल भी हम पहले से ले रहे हैं, कांग्रेस के समय से कितनी बड़ी मात्रा में आ रहा है, वो तो हम उनको दोषी ठहराते हैं कांग्रेस को, कि अगर हमारे तरह उन्होंने ऑयल सीड्स मिशन निकाला होता, अगर मोदी जी की तरह ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन बढ़ाया होता, हमने काफी बड़ी मात्रा में बढ़ाया, दालें भी और ऑयल सीड्स भी, और उस पर अभी भी लगातार काम चल रहा है। मोदी जी उस पर बहुत मेहनत कर रहे हैं कि भारत आत्मनिर्भर बने, क्योंकि डिमांड भी बढ़ रहा है, भारत की आमदनी बढ़ रही है लोगों की, भारत की
क्षमता बढ़ रही है, लोगों का खाना पीने का पैलेट पर सुधर रहा है, तो स्वाभाविक है कि ये सब चीजों की डिमांड बढ़ेगी। तो सोयाबीन में भी हमने सोयाबीन को नहीं दिया है, खोला नहीं है। सोयाबीन ऑयल जो आज भी इंपोर्ट होता है उसमें कोटा दिया है। कापूस, अमेरिका का एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कापूस पहले से इंपोर्ट हो जा रहा है, क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट के लिए उसकी आवश्यकता है। बहुत हाई क्वालिटी है, भारत में उस लेवल की क्वालिटी का बनता नहीं, उसमें भी कोटा दिया है। तो आपने जो तीनों चीज पूछी, ये भारत में पहले से आ रही थी, उसमें हमने एक कोटा दिया है। और जो भारत के हित में है और भारत में हमारे जो उपभोक्ता है, कि ध्यान रखिए हर एक डील में सभी के हितों का ध्यान रखता है, और सबसे बड़ा जो स्टेक होल्डर है वो आपका उपभोक्ता है। 140 करोड़ देशवासी, उनके भी अधिकारों को, उनके भी सहूलियतों को, उनके भी खर्चों को नियंत्रण में रखना हमारी उतनी जिम्मेदारी है। विपक्ष के नजरिए से भी दो सवाल इस मुद्दे पर पूछती हूँ। इससे पहले भी मुझे विपक्ष हताश है क्योंकि उनको कुछ मिल नहीं रहा है इसमें। पर वो कह रहे कि ब्रुक रॉलिंस जो उनकी एग्री सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा इट्स अ बेटर डील फॉर आवर फार्मर्स, यानी उनके किसानों। पहले उनके किसान तो यहाँ कुछ भी नहीं बेच पा रहे थे, तो अगर अभी आज ये सब चीजें जो हमें कुछ मात्रा में लगती है, ऐसी चीजें अगर आती हैं, जैसे पिस्ता है, पिस्ता तो भारत में नहीं बनता है, अगर वहां से और ज्यादा आते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर भारत के लोगों का खपत हो और प्राइस अच्छी हो, दूसरों से सस्ती मिलती हो वहां से, तो अवश्य लेना चाहिए। काजू हम वहां से लाते हैं, प्रोसेस करते हैं और उसको री एक्सपोर्ट करते हैं, बड़े मात्रा में एक्सपोर्ट होते हैं। कैश्यू नट्स आप जानते होंगे। आलमंड्स, बादाम की भारत में शॉर्टेज है, आज भी कैलिफोर्निया आलमंड्स आप चले जाइए, सब जगह मिलेगा कैलिफोर्निया आलमंड्स। तो ये चीजें ऐसी हैं जो अगर वहां से आती है उसका स्वागत करते हैं, और वो भारत के उपभोक्ताओं को लाभ देगी, बिना किसान को कोई नुकसान। ठीक है, केले पे आपने कहा कि एडवांटेज इंडिया होगा क्योंकि भाई 0% उस पे हो गया है, लेकिन सेब का कंसर्न जो यूरोपियन यूनियन डील में भी था। सेब भी एग्जैक्टली जो हमने यूरोपियन यूनियन या न्यूजीलैंड में जैसे देश के सेब किसानों का संरक्षण किया, यूएस के साथ भी किया। आप जानते होंगे सेब भी वर्षों से इंपोर्ट हो रहा है। भारत में 20-22 लाख टन बनता है, 5.5-6 लाख टन आज भी इंपोर्ट हो रहा है, और वर्षों से इंपोर्ट हो रहा है। अब सेब में सरकार ने, जो कांग्रेस ने कभी नहीं किया था, हमारी सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने 50 रुपए मिनिमम इंपोर्ट प्राइस एक घोषित की कि 50 रुपए से कम बाहर से सेब नहीं ला सकते। उस पर 50% ड्यूटी लगाई, तो यानी 25 रुपए ड्यूटी, तो 75 रुपए का एक तरीके से फ्लोर बन गया कि 75 से कम विदेश का सेब लैंडेड कॉस्ट आएगा ही नहीं। फिर और खर्चे होते हैं मार्केटिंग के, तो 100, 110, 120 रुपए से कम में मार्केट में पहुंच नहीं पाते। अब वो 75 के साथ है, हमने एक कोटा दिया है अमेरिका में, इतना किलो इतने ही टन आ सकते हैं, और वो आज जो आ रहा है उससे भी कम है। आज अमेरिका से ऑलरेडी इंपोर्ट हो रहा है, 6 लाख से तो बहुत ही कम है, लेकिन आज जो इंपोर्ट अमेरिका से हो रहा है उससे कम कोटा, और उसमें मिनिमम इंपोर्ट प्राइस 80 रुपए है। 50 के बदले 80 है, 80 पे 20 रुपए टैक्स लगेगा, कितना हो गया 100 रुपए। तो आज जो 75 रुपए की एक तरीके से फ्लोर और सुरक्षा दे रखी है सेब किसानों को, वो इस डील में कोटा के बाद कोटा में भी 100 रुपए की सुरक्षा दी है। तो किसान खुश होंगे कि नहीं? जीरो ड्यूटी किन चीजों पर भारत के नजरिए से, क्योंकि चाहे जेम्स ज्वेलरी हो, कई चीजें आपने पहले भी बनाई है, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपने गिनाई है, सिल्क प्रोडक्ट्स, हमारा एमएसएमई सेक्टर को लेकर भी जो कंसर्न्स है, उस पर आप हमारे दर्शकों को क्या बताएंगे? कई सारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पे भी हमें जीरो ड्यूटी मिली है, जैसे अमेरिका में, जैसे सब स्पाइसेस, मसाले, सभी मसाले, चाय कॉफी और उससे बने हुए उत्पाद, कोपरा, कोकोनट ऑयल, वेजिटेबल वैक्स, कई नट्स, एरेका नट बहुत बनता है, कई दक्षिणी प्रदेश के लोग मेरे पास बार बार आते हैं एरेका नट के बारे में, और ईस्टर्न इंडिया से भी आते हैं, उसको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं जीरो ड्यूटी पे। ब्राजील नट्स, कैश्यू नट्स, चेस्टनट्स,
कई फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जैसे एवोकाडोस, मैंने केले का बनाना तो बताया ही आपको, गुआवा, आम, मैंगोज, कीवी, और कीवी के लिए मैंने पार्टनरशिप की है न्यूजीलैंड से कि भारत के कीवी को कैसे हम उत्पाद बढ़ाए और उत्पादकता भी बढ़ाए, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाए, क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी। तो उसकी टेक्निकल कोलैबोरेशन न्यूजीलैंड से अब आएगी और मैं खुद देख के आया। तो आप देखिए किसानों के लिए कितने अपार अवसर खुल रहे हैं। और इंडस्ट्रियल गुड्स में भी जेम्स, डायमंड्स, कॉइन्स, क्लॉक्स एंड वॉचेस, एसेंशियल ऑयल्स, होम डेकोर की कुछ आइटम्स जैसे शैंडलियर्स, इल्यूमिनेटिंग साइंस, लैंप के पार्ट्स, सीट्स, ये यूपी में बहुत होता है, पूरा मुरादाबाद और ये वाले। फिर इनऑर्गेनिक केमिकल जैसे आयरन एंड हाइड्रो ऑक्साइड्स, एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ प्रेशियस मेटल्स, जिंक ऑक्साइड्स, कई अपैरेटस, इंस्ट्रूमेंट्स, मिनरल्स, नेचुरल रिसोर्सेज, पेपर, प्लास्टिक, आज आपने ठीक है, लकड़ी का सामान, मतलब मैं आपको आपने एयरक्राफ्ट पार्ट्स भी आज बोला था, वो क्या है? एयरक्राफ्ट पे जीरो पार्ट्स ड्यूटी नहीं है, करते। स्मार्टफोन्स पे जीरो ड्यूटी है, वो पहले भी था। फार्मास्यूटिकल पे जीरो ड्यूटी है, पहले भी था, पर अब वो अब वो इंस्टीट्यूशनलाइज। इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया, एग्रीमेंट में आ गया। आप इतने आशान्वित हैं कि आपने एक नंबर कोट किया आज कि 45 लाख करोड़ रुपए में का लगभग आप देख रहे हैं भारत की तरफ से द्विपक्षीय व्यापार। द्विपक्षीय। ओवर एस्टिमेशन तो नहीं है क्योंकि भारत ने इस बार अपना 54 लाख करोड़ का तो बजट ही पेश किया है। क्या हम ट्रेड में इतना ग्रोथ? हमारा दोनों का आज के दिन भी द्विपक्षीय व्यापार लगभग $200 बिलियन यानी 18 लाख करोड़ है। तो 18 से 45 इतना बढ़िया एग्रीमेंट किया है, उसके बाद दोनों को इतना लाभ होगा। और हमें जो चीजें चाहिए, अब आज एनवीडिया के चिप्स पे रोक लगा रखी है अमेरिका ने, आराम से सब जगह नहीं देते हमारे, लेकिन मोदी जी और मिस्टर ट्रम्प के इतने अच्छे गहरे संबंध हैं कि अब हमारे को आईसीटी प्रोडक्ट्स मिलेंगे, एनवीडिया चिप्स मिलेंगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो हमें सामान चाहिए, डेटा सेंटर्स का सामान। और डेटा सेंटर्स अकेले में इतनी अपार संभावना है, हमारे यहाँ नौकरियां बनेंगी, हमारे यहाँ निवेश आएगा, फॉरेन एक्सचेंज कमाई होगी, बड़े बड़े डेटा सेंटर्स बनेंगे तो रियल एस्टेट को बूस्ट मिलेगा। मैं कहता हूं आप रिन्यूएबल एनर्जी, माय गॉड, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए इतनी संभावना है भारत में, और कितना निवेश आएगा, क्योंकि डेटा सेंटर्स आर पावर गजलर्स, बहुत बिजली लगती है, तो और उनको नवीकरणीय ऊर्जा चाहिए, तो उतना सोलर पावर, हाइड्रो पावर, पंप स्टोरेज, बैटरी स्टोरेज, यू कैन इमेजिन ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया, इतना संभावनाएं खुल रही हैं। और हर एक चीज को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत कॉम्प्रिहेंसिव, बहुमुखी सोचते हैं, वो वन ट्रैक नहीं सोचते हैं, कोई भी चीज हो वो बहुमुखी सोच के साथ दे। पर फिर भी अभी अगर स्टार्टअप्स की उम्मीद या कोशिश या एंटरप्रेन्योरशिप आपकी सरकार प्रमोट करती है, जो हमारे दर्शक घर पे सुन रहे होंगे, व्हाट इज दैट 1 or 2 थिंग्स दैट यू विल पिक कि भाई इस पे अभी फोकस करो, इसका बाजार बहुत बड़ा होने वाला है? कुछ ऐसी चीजें जिस पर जो व्यापारी हैं करंटली या जो अस्पायर करते हैं एक्सपोर्टिंग करने का, उन पे फोकस करें। जो मैंने अभी जीरो ड्यूटी प्रोडक्ट्स बताए वो तो स्वाभाविक रूप से हमारे लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है, पर जैसे टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स है, आज भी हम बड़ा टेक्सटाइल के एक्सपोर्टर है, एपरल भी है और कई अलग अलग वैल्यू चेन के प्रोडक्ट्स है। उसमें मैनमेड टेक्सटाइल्स में हमारा बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं है, कॉटन बेस्ड ही है ज्यादा। दुनिया का 2/3 ग्लोबल ट्रेड मैनमेड टेक्सटाइल्स में, तो आप कल्पना करिए कितनी बड़ी अपार संभावना है। इसीलिए इस बजट में भी मैनमेड टेक्सटाइल्स के लिए बहुत सारी राहत दी गई है और नए टेक्सटाइल पार्क्स। माननीय मोहन यादव जी 3 दिन पहले आए थे पार्लियामेंट में मिलने, उन्होंने पीएम मित्र पार्क, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 7 पीएम मित्र पार्क टेक्सटाइल के लिए बनाए। और अगेन मोदी जी की सोच देखिए, टेक्सटाइल भारत में फैला हुआ इंडस्ट्री है, किधर कॉटन उगता है, किधर फैब्रिक यार्न बनता है, किधर फैब्रिक बनता है, किधर उस कपड़े में से गारमेंट बनता है, पूरा फैला हुआ है। सिर्फ लॉजिस्टिक्स को लाभ है, ट्रक्स और लॉजिस्टिक्स का खर्चा मैक्सिमम होता है। अब ये पीएम मित्र पार्क सब कुछ एक जगह पर, एनवायरमेंट क्लियरेंस भी एक जगह पे, कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, कॉमन टेस्टिंग फैसिलिटीज, सब सुविधाएं वहां होंगी तो एफिशिएंसी सुधरेगी। अब यूरोप में जीरो ड्यूटी, यहाँ पे रिड्यूस ड्यूटी 50 से 18% आ गई, तो टेक्सटाइल की जो संभावना है उसका आप सोचिए कितना अपार हम बढ़ावा कर सकते हैं। आखिरी के 3 सवाल हैं, काउंटडाउन में लेते हैं।
हम डोनाल्ड ट्रंप पर कितना विश्वास, मैं ये सिर्फ पॉलिटिकली ये सवाल नहीं पूछ रही हूँ, कितना विश्वास कर सकते हैं? उन्होंने यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड डील किया, फिर जब उनको ग्रीनलैंड पर परेशानी हुई 10% टैरिफ लगा दिया। हम किस तरह की तैयारी रख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप हाल के दिनों में सडन और एडवर्स फैसले लेने के लिए बहुत सुर्खियां बढ़? आप लोग उसमें कुछ ज्यादा ही देखते हैं। मुझे लगता है कि जो रिश्ता माननीय प्रधानमंत्री जी का है प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, उसमें हमें इसकी चिंता कोई करने की जरूरत नहीं। दूसरा, क्या ये वैलिड क्रिटिसिज्म नहीं है? विपक्ष कह रहा है कि पीयूष जी को तो पार्लियामेंट में हमसे इस पर चर्चा करनी चाहिए, वो बाहर में लोगों को मैं तो पहले दिन ही पार्लियामेंट में इसके ऊपर वक्तव्य देने चाह रहा था। मेरा तो ऑपरेशन था, सर्जरी थी मंगलवार को। जब मंडे रात को ये तय हुआ माननीय प्रधानमंत्री जी और डोनाल्ड ट्रंप जी के वार्तालाप में, तो पार्लियामेंट में स्टेटमेंट देना पड़ेगा, तो मेरी सर्जरी पोस्टपोन करके मैं आया। पर राहुल गांधी जी अपने बचपने से निकले, पार्लियामेंट चलने दें, वाद विवाद चर्चाएं होने दें, कुछ देश हित की सोचें और अपने लोगों को कुछ समझाएं, तो मैं पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दे पाता। अब लोकसभा चली नहीं, मैं वेट करते रहा, उम्मीद करते रहा, फिर फाइनली फ्रस्ट्रेट होकर मुझे वाणिज्य भवन में आके प्रेस को बताना पड़ा। आखिर देशवासी उत्सुक थे, बड़े एक्साइटेड थे, बहुत एक्साइटमेंट थी उस दिन। आपने देखा चारों ओर खुशी की लहर थी, सब लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, और ऐसे में पार्लियामेंट नहीं चलने देना, उन्होंने मुझे वंचित रखा पार्लियामेंट से साझा करने के लिए। और आखिरी सवाल भी यही है कि वो कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों ये अनाउंसमेंट किया, ये पीयूष जी ने क्यों नहीं किया? कितनी एलिमेंट्री चीज है, वही नादानी से के सामने हम क्या आर्ग्यू करें। ये रेसिप्रोकल टैरिफ कौन लगाता था? किसने लगाए थे रेसिप्रोकल टैरिफ? अमेरिका ने लगाए थे भारत के ऊपर। मैं थोड़ी अनाउंस कर सकता हूं कि मैं उनके लगाए हुए टैरिफ कम कर रहा हूं। स्वाभाविक है कि जो निर्णय लिया जा रहा है, जिसने टैरिफ लगाया उसी को तो बताना पड़ेगा कि मैं टैरिफ कम कर रहा हूं। तो उन्होंने बताया देश दुनिया को कि मैं भारत के ऊपर सिर्फ 18% टैरिफ लगाऊं। तो ये तो बड़ी एलिमेंट्री चीज है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पर समझने वाले ही समझ सकते हैं, बाकी लोगों का तो मैं क्या। चलिए आगे उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं। और अब आप हमारे एक्सपोर्टर्स को, हमारे मैन्युफैक्चरर्स को क्या कहेंगे? क्योंकि क्वालिटी का एक कंसर्न, पीएम ने भी कई बार इसकी चर्चा की है। तो आखिर में चलते हुए अगर आप कोई संदेश इस पर देना चाहें कि कैसे भारत को क्वालिटी फोकस करके और आगे बढ़ना। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 से क्वालिटी के ऊपर बल दिया है। आपको याद होगा 14 में उन्होंने कहा था Z, जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट, ये देश का मंत्र होना चाहिए। और लगातार आप उनके कई उद्बोधन में देखेंगे। हाल में ही देखिए, मन की बात 2 हफ्ते पहले उन्होंने क्वालिटी पे बड़ा बल दिया। पार्लियामेंट जिस दिन खुला, पहले दिन उनके उद्बोधन में उन्होंने क्वालिटी की बात। महामहिम राष्ट्रपति जी के धन्यवाद प्रस्ताव, उद्बोधन के धन्यवाद प्रस्ताव पर उन्होंने क्वालिटी पे अपने बात समाप्त की। एक प्रकार से प्रधानमंत्री भली बात ही समझते हैं कि अगर भारत को एक विकसित देश बनना है, तो एक तो हमें दुनिया के साथ व्यापार बढ़ाना पड़ेगा, दुनिया के साथ रिश्ते रखने पड़ेंगे, बढ़ाने पड़ेंगे। कोई देश विकसित नहीं बना है जिसने दुनिया के साथ अपने व्यापार को ना बढ़ाया हो, निवेश ना बढ़ाया हो, और साथ ही साथ अपनी क्वालिटी अच्छी नहीं रखी। तो ब्रांड इंडिया, क्वालिटी भारत की लाजवाब हो, और हमारे एक्सपोर्टर्स इसकी बड़ी चिंता करते हैं, अच्छी क्वालिटी बेचते हैं। फर्क यह है कि पहले आप याद करिए, जब हम सब छोटे थे, दुकान जाते थे, तो क्या कहते थे कि भैया जरा एक्सपोर्ट क्वालिटी का माल दिखाना। तब 2 क्वालिटी चलती थी देश में, एक एक्सपोर्ट क्वालिटी और एक हमारे उपभोक्ताओं को खराब क्वालिटी, घरेलू उत्पाद मतलब, और उसमें कई विदेश से भी लोग सामान खराब क्वालिटी ले आते थे। मोदी जी पूरी तरीके से लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं कि देश में जब कोई जाए दुकान पे तो एक ही क्वालिटी मिलेगी, भारत की क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी। चलिए पीयूष जी, आप आज तक पर आए, अपने हर सवाल का जवाब दिया। भारत भी बहुत उम्मीद से इंतजार कर रहा है, क्योंकि हम देखते हैं आसपास के देश आगे बढ़ गए, चीन जैसे। तो लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग हम अब बने, ब्रांड इंडिया का दबदबा पूरे विश्व में। अब भारत का समय आ गया है, यही समय है, सही समय। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज तक पर हमारे साथ जुड़ने। धन्यवाद। आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल